हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर 5 कोयला और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हर एक टॉपिक को हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारे लिए पहला टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। क्या होती हैं प्राकृतिक संसाधन? हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं, जैसे मिट्टी, जल, खनिज, वायु, वनस्पति इत्यादि। चूंकि पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए हम विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग करते हैं, जैसे कि जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इस प्रकार के अनेक संसाधन पृथ्वी पर मौजूद है जिसका हम उपयोग करते हैं। तो इन सभी संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग हम अपने विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। अब हम जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। चूंकि उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। उसमें पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो कभी भी खत्म नहीं हो सकते। इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जबकि कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन हमारे पास हैं जो अत्यधिक उपयोग के कारण उसके खत्म होने की संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। आइए अब हम चर्चा करते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन पर। यह संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो मानवीय क्रियाकलाप से समाप्त होने वाले नहीं हैं और इसका भंडार असीमित है। तो इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में माना जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और यही भोजन हम सभी जीव जंतु मिलकर उसका उपभोग करते हैं। तो इस प्रकार सूर्य का प्रकाश जो है वह एक प्राकृतिक संसाधन है और ये असीमित मात्रा में हमारे पास हैं जो कभी भी समाप्त होने वाले नहीं हैं। इसीलिए सूर्य का प्रकाश जो है वह अक्षय प्राकृतिक संसाधन का एक उदाहरण है। इसके अलावा वायु, चूंकि वायु जो है वह हम उपयोग कैसे करते हैं, तो वायु में हम श्वास लेते हैं। इस प्रकार वायु जो है वह एक प्राकृतिक संसाधन है। चूंकि ये भी जो है ये भी समाप्त होने वाले नहीं है, इसीलिए वायु को भी अक्षय प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ही रखा गया है। अब हम चर्चा करते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों पर। ये संसाधन प्रकृति में सीमित हैं तथा मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त हो सकते हैं। हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो सीमित मात्रा में मौजूद हैं और मानवीय क्रियाकलापों से इस प्रकार के संसाधन बहुत ही जल्द खत्म भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं वन। वन जो है वह एक संसाधन है, क्योंकि वन से हमें लकड़ी मिलती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जीव जंतु से भी हमें खाद्य पदार्थ भी मिलती है। इस प्रकार वन जो है वह एक समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। इसके अलावा है वन्य जीव, यानी जितने भी जीव जंतु हैं जो वनों में रहते हैं वे भी प्राकृतिक संसाधन हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं। ये भी समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। इसी प्रकार कोयला जो है जो हमारी धरती के नीचे होती है, ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। कोयला जो है एक सीमित मात्रा में पृथ्वी के नीचे दबी हुई है, इसीलिए ये भी समाप्त हो सकते हैं। अतः कोयला जो है ये भी समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है।
इसी प्रकार पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि जो प्राकृतिक संसाधन है ये सभी समाप्त हो सकते हैं। इसीलिए इन सभी प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत रखा गया है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्रमुख प्राकृतिक संसाधन हैं। ऐसे प्राकृतिक संसाधन हमारी ऊर्जा एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। इस प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन हैं यानी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इनका उपयोग हम ऊर्जा प्राप्ति के लिए या फिर अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। ऐसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण पेड़ पौधों एवं प्राणियों के मृत अवशेषों यानी जीवाश्मों से होता है। इस प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन है यानी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इसका जो निर्माण होता है वह पेड़ पौधे या फिर प्राणियों के मृत अवशेष से होता है, अर्थात जीवाश्म से होता है। इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को जीवाश्म ईंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण जीवाश्म से होता है और जीवाश्म ईंधन को इंग्लिश में फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। अब आइए हम कोयला के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। कोयला पत्थर जैसा कठोर एवं काले रंग का होता है। कोयले के निम्नलिखित उपयोग हैं, उसमें से प्रमुख है ईंधन के रूप में। कोयले का प्रमुख रूप से जो उपयोग किया जाता है वह ईंधन के रूप में। कोयला को जलाकर ऊष्मा की प्राप्ति की जाती है और इस ऊष्मा का उपयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं। इसीलिए कोयले का एक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला है तापीय शक्ति संयंत्रों में यानी थर्मल पावर प्लांट में कोयले का उपयोग किया जाता है। विभिन्न उद्योगों में बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो कोयले पर आधारित हैं, यानी कोयला का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों में किया जाता है। इसके अलावा भाप इंजनों को चलाने में पहले के रेलगाड़ियां भाप इंजन से संचालित होती थी। इस प्रकार के इंजन को चलाने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता था। कोयले का उपयोग पानी को गर्म करके वाष्प में बनाने में उपयोग किया जाता था और इस प्रकार इस वाष्प से इंजन को चलाया जाता था, यानी भाप इंजनों को चलाने में कोयले का उपयोग किया जाता था। तो इस प्रकार कोयले के कुछ प्रमुख उपयोग हमने देखे। इसके अलावा भी कोयले का अनेक से उपयोग हैं। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। अगर आप कोयले के टुकड़े को वायु में गर्म करेंगे तो ये जलने लगता है और जलने के परिणाम स्वरूप ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है। उद्योग में कोयले से कुछ उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। कोयला जो है ये हमारे लिए उपयोगी है। कोयले का उपयोग सिर्फ ईंधन के रूप में ही नहीं, इसके अलावा भी कोयले का अनेक उपयोग है। उद्योग में कोयले से कुछ उपयोगी पदार्थ भी प्राप्त किए जाते हैं। उनमें से प्रमुख हैं कोक, कोलतार और कोयला गैस। यानी कोक, कोलतार और कोयला गैस, ये तीन प्रकार का जो पदार्थ हैं ये हमारे दैनिक जीवन के लिए काफी उपयोगी हैं और इस प्रकार के पदार्थ जो हैं वह कोयले से प्राप्त किए जाते हैं। कोयला से प्राप्त किए जाने वाला एक प्रमुख पदार्थ है कोक। यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। कोक जो है ये कठोर होता है, सरंध्र होता है और ये एक काले रंग का पदार्थ होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप माना जाता है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोक जो है वह हमारे लिए काफी उपयोगी पदार्थ है। इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में भी कोक का इस्तेमाल किया जाता है। कोयला से प्राप्त किए जाने वाला अगला पदार्थ है कोलतार। यह एक काला गाढ़ा द्रव है जिसका गंध अप्रिय होता है। कोलतार जो है यह एक द्रव है जो कि काले रंग का एक गाढ़ा पदार्थ होता है और इसका गंध काफी अप्रिय होता है। कोलतार का उपयोग विभिन्न प्रकार के पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में होता है, जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध,
प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री इत्यादि। कोलतार जो है ये एक काले रंग का गाढ़ा द्रव है और ये कोयले से प्राप्त किया जाता है। यह कोलतार जो है यह हमारे दैनिक जीवन के लिए काफी उपयोगी पदार्थ हैं, क्योंकि कोलतार से ही विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण किया जाता है। उसमें प्रमुख पदार्थ जो हैं वह है संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री इत्यादि। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। पहले के समय में पक्की सड़कों के निर्माण के लिए कोलतार का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार का प्रयोग नहीं बल्कि कोलतार के स्थान पर एक विशेष प्रकार के पेट्रोलियम उत्पाद जिसका नाम है बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। कोयला से निर्माण किए जाने वाला अगला प्रकार का पदार्थ है कोयला गैस। कोयले से कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। जब हम कोयले से कोक बनाते हैं उसी दौरान हमें कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला गैस विभिन्न प्रकार के उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये जो कोयला गैस हैं ये एक ईंधन के रूप में हमारे लिए उपयोगी हैं और इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों को चलाने के लिए किया जाता है। अब आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी के नीचे कैसे बना कोयला। चूंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी के अनेक स्थानों पर जमीन के नीचे कोयले का भंडार का पता चला है, तो इस प्रकार जो कोयले का भंडार है ये पृथ्वी के नीचे आखिर बना कैसे। लाखों वर्षों पूर्व पृथ्वी पर घने वन थे। किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप या अन्य कारणों से पूरे वन क्षेत्र मृदा के नीचे दब गए। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण पृथ्वी के नीचे मृत वनस्पति धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। यानी कोयला बनने के पीछे जो वैज्ञानिक कारण है ये है कि लाखों वर्षों पूर्व पृथ्वी पर घने वन थे और किसी प्राकृतिक आपदा के कारण ये वन मिट्टी के नीचे दब गए, और जब ये दब गए तो लाखों वर्षों के बाद अत्यधिक ताप और दाब के कारण पृथ्वी के नीचे ये सभी वनस्पतियां धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। तो यही कंसेप्ट है कोयला बनने का। इस प्रक्रम को कार्बनीकरण कहते हैं। तो चूंकि लाखों वर्षों की अवधि में जो वनस्पतियां अत्यधिक ताप और दाब के कारण कोयला में परिवर्तित हो गए, इसी प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है पेट्रोलियम। आपने पेट्रोलियम शब्द का नाम सुना होगा। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा एवं ओलियम से हुई है। चूंकि पेट्रोलियम शब्द जो है ये दो प्रकार के शब्दों से मिलने से बना है। पहला है पेट्रा और दूसरा है ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है चट्टान और ओलियम का मतलब होता है तेल। यानी पृथ्वी के नीचे दो चट्टानों के मध्य पाए जाने वाले तेल को ही पेट्रोलियम कहा जाता है। गाड़ियों में ईंधन के रूप में पेट्रोल एवं डीजल का उपयोग किया जाता है। चूंकि हम जानते हैं कि हमारी गाड़ियों में ईंधन के रूप में या तो पेट्रोल या फिर डीजल का उपयोग किया जाता है। ऐसे ईंधन का स्रोत है पेट्रोलियम। तो ये जो ईंधन है यानी पेट्रोल और डीजल ये कहां से प्राप्त होती है? तो इस प्रकार के ईंधन का स्रोत है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है जिससे जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। पेट्रोलियम क्या है? ये गहरे रंग का एक तेलीय द्रव है और ये पृथ्वी के नीचे से निकाला जाता है। ये जो तेलीय द्रव है ये चट्टानों के मध्य में उपस्थित होती हैं, जहां से इस गहरे रंग के तेलीय द्रव को बाहर निकाला जाता है। इसी गहरे रंग के तेलीय द्रव का नाम पेट्रोलियम है। अब आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हुआ पेट्रोलियम का निर्माण। चूंकि हमारी पृथ्वी पर अनेक स्थानों में पृथ्वी के नीचे पेट्रोलियम का अकूत भंडार का पता लगा है, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर पृथ्वी के नीचे
ये पेट्रोलियम बना कैसे? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्री जीवों से हुआ है। सच पूछा जाए तो पेट्रोलियम का जो निर्माण है ये समुद्री जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, उनके शरीर समुद्र की तली में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। एक्चुअली होता क्या है कि लाखों वर्षों के दौरान धीरे धीरे जीव जो हैं, समुद्री जीव, ये मरते जाते हैं और समुद्र की तली में जाकर जम जाते हैं और इसके ऊपर रेत और मिट्टी की तहें लगातार ढकती जाती हैं। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निर्माण हुआ। अब ये पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ? लाखों वर्षों की अवधि में चूंकि वायु की अनुपस्थिति भी होती है, उच्च ताप भी होता है और उच्च दाब भी होता है, तो इन सभी परिस्थितियों में ये मृत जीवों के शरीर से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है पेट्रोलियम का परिष्करण। चूंकि आप जानते हैं कि पेट्रोलियम एक तेलीय गाढ़ा द्रव है जो पृथ्वी के नीचे चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। अब यह पेट्रोलियम का परिष्करण करके अनेक प्रकार के उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोलियम विभिन्न संघटकों का मिश्रण है, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम इत्यादि। पेट्रोलियम जो है ये विभिन्न प्रकार के संगठकों का मिश्रण है। इसमें पेट्रोलियम गैस होता है, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम इत्यादि प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने की क्रिया को परिष्करण कहते हैं। चूंकि पृथ्वी के नीचे से पेट्रोलियम को निकालने के बाद इस पेट्रोलियम का परिष्करण करके विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, तो इस प्रकार विभिन्न संगठकों को पृथक करने की जो प्रक्रिया है इससे कहा जाता है पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम एक उपयोगी पदार्थ। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। बहुत से ऐसे उपयोगी पदार्थ हैं जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक गैस एक प्रकार का गैस है जो कि पेट्रोलियम के साथ ही पृथ्वी से निकलती है। इन पदार्थों को पेट्रो रसायन कहते हैं। यानी जो सभी उपयोगी पदार्थ पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस से प्राप्त किए जाते हैं, उन सभी पदार्थों को पेट्रो रसायन कहा जाता है। इनका उपयोग अपमार्जक, रेसे यानी पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलीथीन, प्लास्टिक इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। अब ये जो पेट्रोलियम है या फिर प्राकृतिक गैस है, इन सभी पदार्थों से अनेक प्रकार के उपयोगी पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे कि अपमार्जक या फिर संश्लेषित रेसे, पॉलीथीन, प्लास्टिक इत्यादि। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। अब अगला टॉपिक है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ ही मौजूद होती है और पेट्रोलियम के निकलने के साथ साथ प्राकृतिक गैस को भी पृथ्वी से बाहर निकाला जाता है। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक किया जा सकता है। प्राकृतिक गैस का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान करना काफी आसान होता है। चूंकि ये जो है ये एक गैस के रूप में होता है, इसीलिए पाइपों द्वारा इसका सरलतापूर्वक परिवहन किया जा सकता है। इससे उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। प्राकृतिक गैस को अगर उच्च दाब पर भंडारित किया जाए तो इससे हम कहेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इंग्लिश में इससे हम कहेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। शॉर्ट में इसे सीएनजी के नाम से भी जाना जाता है। सीएनजी कम प्रदूषणकारी एवं स्वच्छ ईंधन है। दूसरे ईंधन के तुलना में सीएनजी कम प्रदूषणकारी है। ये प्रदूषण कम फैलाती है। साथ ही ये एक स्वच्छ ईंधन है क्योंकि इसके जलने से अवशेष नगण्य मात्रा में ही रहती है।
अतः इसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इन्हीं सभी गुणों के कारण प्राकृतिक गैस का उपयोग वाहनों में आजकल ईंधन के रूप में किया जाने लगा है। अब हम देखेंगे पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक और उनके उपयोग। एक तरफ हम लिखते हैं पेट्रोलियम के संगठक और दूसरे तरफ लिखते हैं उपयोग। तो ये सबसे पहला जो संगठक है उसको हम देखते हैं। पेट्रोलियम का पहला संगठक है द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिससे एलपीजी कहा जाता है। इसका उपयोग होता है घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। अगला संगठक है पेट्रोल। मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है मिट्टी का तेल, जिसका उपयोग स्टोव, लैंप, जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम का अगला संगठक है डीजल, और डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार स्नेहक तेल का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। अगला है बिटुमेन, जिसका उपयोग पेंट एवं सड़क निर्माण में किया जाता है। तो इस प्रकार पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक और उनके उपयोग को हमने देख लिया। अब हम चर्चा करने वाले हैं जीवाश्म ईंधन वायु प्रदूषण का एक कारक। जीवाश्म ईंधन जो है ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, लेकिन ये उपयोगी होने के साथ साथ वायु प्रदूषण का ये एक प्रमुख कारण है। और जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। जीवाश्म ईंधन का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इसके अनेक तरह के पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। चूंकि जीवाश्म ईंधन के जलने से विभिन्न प्रकार के हानिकारक गैसों का निर्माण होता है, जो कि वायुमंडल में आकर वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण बनता है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। यानी जीवाश्म ईंधन का हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए। जितना कम हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग करेंगे, वायु प्रदूषण के बढ़ने में हम उतना रोक सकेंगे। इसीलिए जहां अति आवश्यकता हो वैसे जगह पर ही हमें जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें, ताकि हर नई वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपकी लाइक से ही हमें इंस्पायरेशन मिलती है आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने की। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।